हमने बात किए थे विनम्रता पर, और अब हम बात करेंगे आडंबर या दिखावे की, जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी लाखों रुपया कमाता है। वो अक्सर नई नई ढंग की फोन और महंगी गाड़ियां लेकर आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उससे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उस तरह की घड़ियां या फोन खरीदने निकल जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जाने अनजाने में हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? ये दिखावा और कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है। हमें अक्सर समझदार लोगों को इसकी फंदे में पड़ते पाया है। ये और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझने की शक्ति छीन लेती है और एक ऐसी आंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपकी आमदनी लगभग 1 लाख रुपया महीना है, लेकिन आपकी पड़ोसी की आमदनी 5 लाख रुपया महीना है, और आपकी पड़ोसी हर महीने लाख रुपया का दिखावटी सामान खरीद देता है। हर हफ्ते महंगी होटल में खाना खाता है, और आप बिना विचार किए देखा देखी आडंबर के जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यही नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप ऐसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीना चाहते हैं। महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसे नहीं कि आप दिखावे की इस जंजाल से बच नहीं सकते। बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं, इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर। एक बार अगर आपने ये सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी भी प्रकार के आडंबर की खेल में नहीं फंसोगे। आज हम बात किए आडंबर की, कल हम बात करेंगे शंका के ऊपर। तो आज के ही बात पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्ण।